Good morning to all of you. अभी कितना हो गया भाई? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। देखना रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही? चल रही है। चल रही सर है। चल रही है। ओके, चलिए। अभी कितने क्वेश्चन हो गए बताओ? सर एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हुआ था कल। एग्जाम्पल 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए पहले वो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारा रह रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद 2 थ्योरम है वो करेंगे। आज कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। आज हम आपको एक ऐसी क्लास भेजेंगे जिसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन है। यूट्यूब की क्लास भेज देंगे जिसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन किया हुआ है। चलिए, जो हम आपको जूम पे पढ़ा रहे हैं वो सब यूट्यूब पर आपके पास डेली क्लास आती जा रही है। कल भी आ गई थी क्लास शायद, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है जो सर्किल के टेंजेंट को पॉइंट पर कांटेक्ट करता है। लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल। आपको क्या प्रूव करना है? पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, आपको प्रूफ करना है वो कहां से पास होकर जाता है? सेंटर से। सेंटर से ही पास होकर जाएगा, नहीं तो परपेंडिकुलर कैसे होगा? लेकिन आज ये बात क्या करनी है? प्रूफ करनी है। देखिए पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने एक सर्किल बनाया, ये इसका सेंटर बनाया, ये परपेंडिकुलर बनाया और ये टेंजेंट बनाया। इसका नाम लिखा ए बी और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम लिख दिया पी। ये देखिए, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये परपेंडिकुलर इस सेंटर से पास होकर जाता है। ये बात मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गिवन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गिवन। गिवन में लिखते हैं ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ओपी लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, जो बात मुझे प्रूफ करनी है, मुझे प्रूफ करना है परपेंडिकुलर ओपी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। हेडिंग लिखेंगे प्रूफ। देखिए कल भी हमने शाम की जूम मीटिंग में ये क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करा हो तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ना हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? अगर बाहर दिन है हम कहेंगे रात है, बाहर रात है हम क्या कहेंगे? दिन है। उल्टा वो कहेगा कि ये परपेंडिकुलर इस सर्किल के सेंटर से पास होकर जा रहा है, हम कहेंगे कि ये सर्किल के सेंटर से पास होकर नहीं जा रहा है। उल्टा लेकर चलेंगे बात को, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? लिखिए लेट अस कंसीडर
O dash is the center of circle। ये देखिए, एक और सर्किल का सेंटर में मानकर चला, मैंने O को सर्किल का सेंटर ही नहीं माना। ये देखिए, अपनी तरफ से मैं सर्किल का सेंटर किसको मानकर चल रहा हूं? O डैश को। तो ये देखिए, देखिए मैंने क्या लिखा, लेट अस कंसीडर O डैश इज द सेंटर ऑफ सर्किल। बताइए, अब कौन बच्चा बताएगा, अगर O डैश सर्किल का सेंटर है तो रेडियस कौन हुआ? भूल जाओ, O को तो भूल जाओ कि क्वेश्चन में कहीं O था, तो रेडियस का नाम हुआ O डैश P और टेंजेंट का नाम क्या हुआ? AB। देखो, एंड वी नो दैट, क्या बात पता है हमें थ्योरम की, कि रेडियस टेंजेंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये बात हमें मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा, अगर रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो बताइए O डैश P AB के परपेंडिकुलर होगा, और अगर O डैश P AB के परपेंडिकुलर है, बताइए कौन बच्चा बताएगा कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? O डैश PB। हाँ भाई, क्या बताया? O डैश PB। मित्तल साहब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, O डैश PB 90 डिग्री का होगा। ये देखिए, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सर्किल के सेंटर O से पास होकर जाता है। हमने कहा ये O वो कोई से पास होकर नहीं जाता, हमने तो सर्किल के सेंटर को ही क्या लेट कर दिया? O डैश लेट कर दिया। अगर सर्किल का सेंटर O डैश है तो O डैश P रेडियस हुआ और AB टेंजेंट हुआ, और एंगल O डैश PB कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। लिखिए, बट गिवन दैट, अगर आप अपना क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन के गिवन को ध्यान से देखें, तो आपको क्वेश्चन में कुछ और ही कहानी दे रखी है। बताइए कौन बच्चा बताएगा क्या कहानी दे रखी है? एंगल OPB कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको, बताइए हाँ या ना। ये आपने सिस्टम से बताया कि थ्योरम कह रही है कि अगर O डैश सर्किल का सेंटर है तो ये एंगल 90 होगा, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर एंगल OPB की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 90 है, तो बताइए किस किस का आंसर 90 हो गया? तो क्या लिखूं? देयरफॉर एंगल O डैश PB इक्वल होगा एंगल OPB के। ये देखिए, जो आंसर O डैश PB का आया वही आंसर किसका आया? OPB का आया। अब जरा अपना अपना दिमाग लगाइए और अपना प्रोटेक्टर P पॉइंट पर रखिए। कौन से पॉइंट पर रखना है प्रोटेक्टर को? P पॉइंट पर। क्या दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बताओ हाँ नो या? सर। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नो सर। O एक ही पॉइंट से यहाँ या तो O पे 90 का एंगल बनेगा या O डैश पर बनेगा। अगर O पर बनेगा तो O डैश पर तो 90 से छोटा एंगल बनेगा। बताओ पर, तो दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखने से एक जैसे अलग अलग पॉइंट पर कैसे एंगल बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। ये बन सकते हैं कब पॉसिबल है? जब ये O और O डैश आपस में मिल जाए, कॉन्साइड हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तभी तो पॉसिबल है। नहीं तो एक ही पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखने से दो अलग अलग पॉइंट पर एक ही एंगल कैसे बन सकता है? बताओ, बन ही नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। कब तक संभव नहीं है? लिखेंगे अनलेस, जब तक कि O एंड O डैश coincide with each other, coincide with each other, ये आपस में मिल ना जाए। जब तक O और O डैश एक ना हो जाए तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो बात हम मानकर चले थे वो क्या निकली? रॉन्ग हो गई। यानी कि O डैश सर्किल का सेंटर नहीं है। तो फिर कौन है सर्किल का सेंटर? O है। तो क्या लिखेंगे? सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन our supposing is wrong, therefore perpendicular OP passes through the
सेंटर ऑफ सर्किल O। देयरफॉर ये जो परपेंडिकुलर जिसका नाम OP है, यही सर्किल के सेंटर O से पास होकर जाता है, O डैश से पास होकर नहीं जाता, क्योंकि O डैश से अगर हम इसकी कहानी मानकर चले थे तो हमारा रिजल्ट गलत आ गया। बताइए, इसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एक बच्चे ने जब बोर्ड के एग्जाम में ये लैंग्वेज लिखी हुई थी, देखो क्या, हाँ भाई, वही क्वेश्चन पकड़ में आ गया। उस बच्चे के 100 में से 100 नंबर थे। जब ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे, हर सीधा 100 मार्क्स का पेपर होता था। तो ये बात मुझे याद आ गई। 100 नंबर की कॉपी ना सारे टीचर चेक करते हैं, 5-6 टीचरों को दी जाती है, भाई इस टीचर ने कॉपी चेक करी, 100 नंबर कैसे आ रहे हैं, इस कॉपी में गलती ढूंढो क्या है। तो जब ये कॉपी हमारे पास आई तो हमने उसका ये प्रूफ की पहली लाइन पढ़ी। देखो उसने प्रूफ की पहली लाइन में क्या शब्द लिख रखा था, उसका आधा नंबर कट गया, 99.5 हो गया। और 99.5 का 100 नहीं होता, 99 होता है। जिसके आधा नंबर कट जाए ना, उसे 100 मार्क्स नहीं मिलते। देखो क्या लिख रखा था उसने, लेट अस कंसीडर O डैश इज द अनदर सेंटर ऑफ द सर्किल। गलत हो गया क्वेश्चन। अनदर सेंटर कैसे हो गया, इसका मतलब पहले भी कोई सेंटर है। अरे जब अगर पहले ही कोई सेंटर है तो बस इसका मतलब तो सारा काम खराब। अनदर सेंटर नहीं लेना। अब आपको O को भूल जाना है कि O भी सर्किल के अंदर कोई सेंटर था। आपको क्या लेना है, O डैश। इसी तरह से उसकी जब उसने यहाँ लैंग्वेज गलत लिख दी तो आगे भी क्वेश्चन में उसकी 1-2 जगह मिस्टेक थी। तो उसका क्वेश्चन सही था, लेकिन लेकिन उसकी जो थिंकिंग थी वो क्वेश्चन की गलत थी, और वो पकड़ में आ गई और नंबर कट गया। तो अनदर सेंटर नहीं लेना, हमारे पास सेंटर है ही नहीं, हम तो भूल गए सेंटर है कोई। हम तो इसका सेंटर क्या मानकर चल रहे हैं, O डैश। OPB तो हमें 90 क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ये बात क्वेश्चन में गिवन। तो एक ही पॉइंट पर दो एंगल एक साथ नहीं बन सकते, ये पॉसिबल नहीं है जब तक ये दोनों पॉइंट अलग अलग एक ही जगह आकर कॉन्साइड ना हो जाए, मिल ना जाए। So it is contradiction, our supposing is wrong. So perpendicular OP passes through the center of circle O। कहानी बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। और अब देखना, अब कोई क्वेश्चन बचा है इसमें, या दोनों थ्योरम रह गई, या एक थ्योरम करा दी। हाँ भाई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, ये करा दी या ये भी नहीं कराई? करा दी थी। हाँ ये वाली तो करा दी जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया था, है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, एक थ्योरम रह गई जिसका नाम है रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। लिखो, मैं स्टेटमेंट सामने बोर्ड पे लिख देता हूँ। आपकी बुक में भी थ्योरम का नंबर होगा, देख लो कौन सी है, 10.1 है, 10.2 है। हाँ भाई कौन सी है, 10.1 कह रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी में 10.1 है। तो निकाल लीजिए आप एक्सरसाइज में बुक में 10.1 थ्योरम। मैं भी इसका स्टेटमेंट सामने लिख देता हूं। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये देखिए क्या स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक सर्किल बनाया, ये एक टेंजेंट बनाया,
ये सर्किल का सेंटर बनाया, इसका नाम रेडियस है, इसका नाम ए बी, इसका नाम कुछ भी लिख दीजिए, एम लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, सर्किल का सेंटर ओ लिख दीजिए। मुझे प्रूफ करना है कि सर्किल के सेंटर का नाम, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ओपी लाइन है ये इस ए बी के ऊपर कौन है, परपेंडिकुलर है। चलिए सबसे पहले तो हेडिंग लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन के अंदर क्या बात मालूम है? एक तो मुझे सर्किल का सेंटर पता है जिसका नाम क्या है, ओ, और टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है। तो क्या लिखेंगे, ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्किल, बताओ क्या लिखूं, एट पी। जो सर्किल का टेंजेंट है उसका नाम ए बी है, और ये सर्किल का टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर। टू प्रूव, देखिए क्या बात मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी है, कौन बताएगा क्या प्रूफ करना है? ये ओपी OP लाइन इस ए बी परपेंडिकुलर पर, AB। हाँ ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। हाँ भाई, अब मैं इसका हेडिंग लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन। देखिए मैं इस टेंजेंट के ऊपर पी पॉइंट के अलावा, इस टेंजेंट के ऊपर पी पॉइंट के अलावा 1,00,000 पॉइंट लूंगा। कितने पॉइंट लूंगा, कितने पॉइंट लूंगा, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब, 1 अरब नहीं, कितने, इनफाइनाइट। इतने सारे पॉइंट में इस टेंजेंट के ऊपर लेने वाला हूं। तो जितने सारे पॉइंट में लूंगा, जो एक पॉइंट के लिए प्रॉपर्टी होगी वही सारे पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी। तो मैंने क्या किया, इस टेंजेंट पर आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ले लिया, क्यों। वैसे मैं इसके ऊपर कितने सारे पॉइंट लेने वाला हूं, इनफाइनाइट। और जो काम एक का होगा वही सारी प्रॉपर्टी किसके लिए होगी, इनफाइनाइट्स के लिए होगी। तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट लिया पी के अलावा, और ओ को इस क्यू से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, जिसने सर्किल को आर पॉइंट पे कट किया। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पी, पी के अलावा, ज्वाइन ओ क्यू, कट द सर्किल एट आर। जो सर्किल को आर पॉइंट पर कट करता है। भाई जब क्लास खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर। कितने बच्चे देख रहे हैं, 31। चलो भाई बताओ भाई, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर थ्योरम 4 नंबर की पेपर में आती है तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए, आधा नंबर फिगर का, आधा नंबर गिवन का, आधा नंबर टू प्रूव का, और आधा नंबर कंस्ट्रक्शन का। 4 नंबर की थ्योरम में 2 नंबर आधे आधे नंबर के पक्के हो गए, और अब प्रूफ अकेला कितने नंबर का होगा, 2 नंबर। ये कहानी अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूं। क्या क्वेश्चन में गिवन था, एक सर्किल, एक टेंजेंट, कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। क्या प्रूफ करना है, ये जो रेडियस ओपी है ये इस एबी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने इस टेंजेंट के ऊपर पी पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट ले लिया। वैसे हमने कितने पॉइंट लेने हैं, इनफाइनाइट, लेकिन हमने एक ही पॉइंट और एक्स्ट्रा ले लिया और इसको क्यू से ज्वाइन किया। ओ को क्यू से ज्वाइन किया तो उसने सर्किल को कौन से पॉइंट पे कट किया, आर पे कट किया, ठीक है। चलिए अब मैं
ये सब काम मिटो रहा हूं जगह बनाने के लिए। और अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसका प्रूफ। तो हेडिंग लिखिए मेरे साथ, प्रूफ। ये देखिए, बताइए ओपी कौन है? रेडियस इस क्वेश्चन में कोई और भी रेडियस है? ओ आर। वेरी OR गुड, देखो बिल्कुल सही जवाब आया, ओ आर। जैसे ओपी रेडियस है ऐसे ओ आर भी क्या है, रेडियस है। और एक ही सर्किल के रेडियस आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बताइए इक्वल ओपी, हाँ ओपी किसके इक्वल होगा, ओ आर के। ओ तो क्या आर। लिखेंगे, लिखिए, लिखिए ओपी इक्वल ओ आर, ब्रैकेट में लिखिए रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ये बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? कौन बच्चा बताएगा ओ क्यू किस किस से मिलकर बना है? OR plus QR लिखो, ओ क्यू ओ आर और क्यू आर से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए आइए जनरल नॉलेज की बात करते हैं। देखना भाई, हमने 9th क्लास में यूक्लिड का चैप्टर पढ़ा था। भाई बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। yes sir एक छोटी सी लाइन पढ़ी थी, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, पढ़ा था। छोड़ो, 5 बताओ किस किस से मिलकर बना हुआ है? 2 और 3 से मिलकर बना है। बताओ 5 2 से छोटा होगा बड़ा होगा? बड़ा होगा। 5 3 से क्या होगा, 5 2 से भी बड़ा होगा और 5 3 से भी बड़ा होगा। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ओ क्यू किस किस से मिलकर बना है, कौन बच्चा बताएगा? ओ क्यू ओ आर प्लस ओ आर से भी मिलकर बना है और क्यू आर से QR भी। इंप्लाइज दैट, देखो मैंने किसका साइन लगाया, मैंने साइन लगाया इंप्लाइज दैट। इंप्लाइज दैट का क्या मतलब होता है कि जो अब मैं लाइन लिखने वाला हूं वो इसी में से निकल कर आ रही है। अगर ओ क्यू ओ आर और क्यू आर से मिलकर बना है, कौन बच्चा बताएगा क्या ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा? yes sir कोई जल्दी नहीं किसी बात की, एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछी है, ना ज्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत है और ना ज्यादा कोई कंफ्यूजन की जरूरत है। भाई ओ क्यू ओ आर और क्यू आर से मिलके बना है। और डायग्राम देख के पता चल रहा है, प्रैक्टिकली लिखने की तो बात बहुत दूर है, सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है कि ओ क्यू लाइन ओ आर से भी बड़ी है और क्यू आर से भी बड़ी है। तो मैंने आपके सामने लिखा कि ओ क्यू बड़ा है ओ आर से। और अभी अभी आपने ओ आर को किसके इक्वल दिखाया था? लिखो, और ओ क्यू बड़ा है ओपी से। ये देखिए, बताइए, बताइए ओ क्यू किससे बड़ी हो गई? ओपी से। अब जरा सोच के बताओ, क्यू पॉइंट कहां है? टेंजेंट के ऊपर। पी पॉइंट भी कहां है? और दोनों को किससे ज्वाइन किया? ओ से। बड़ा कौन निकला? ओ क्यू। छोटा कौन निकला? ओपी। याद करो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, 7.4 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 या 6, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, बोल के दिखाऊं उस थ्योरम को? Of all the line segment that can be drawn through a point on a line not lying on it, the perpendicular segment is shortest, or the shortest line is known as the perpendicular. जब किसी लाइन के ऊपर, हाँ भाई, जब किसी लाइन के ऊपर किसी ऐसे पॉइंट से जो उस पॉइंट पर लाइज, उस लाइन पर लाइज नहीं करता, वहां से जब बहुत सारे सेगमेंट ड्रॉ किए जाते हैं, तो जो सबसे छोटा सेगमेंट होता है उस सेगमेंट का नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। बताओ, तो बताओ ओपी और ओ क्यू में कौन बड़ा निकला? ओ क्यू। ओ क्यू बड़ा OP निकला, छोटा कौन निकला? ओपी। ये लो, मैंने एक और पॉइंट ले लिया। अब बताओ कौन बड़ा निकला, कौन, अब कौन छोटा है? ओपी। लो, अब OP मैंने एक और पॉइंट ले लिया, एन। अब बताओ कौन कौन छोटा है? तब भी ओपी छोटा है।
जितने मर्जी पॉइंट आप इसके ऊपर ले लो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप इस टेंजेंट के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट ले लो, इनफाइनाइट पॉइंट। आपको हर बार कौन छोटा मिलेगा? ओपी ही छोटा मिलेगा। OP. हाँ, और थ्योरम कहती है 9th क्लास की कि जितने भी लाइनें हमने किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रॉ किए, उनमें जो सबसे छोटी लाइन होगी, उसी छोटी लाइन का नाम क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू ए पॉइंट ऑन ए लाइन, द शॉर्टेस्ट लाइन इज नोन एज द परपेंडिकुलर। आज घर जाके 9th क्लास की 7.4 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेना, सबसे लास्ट क्वेश्चन, और उसके सबसे लास्ट एग्जाम्पल देख लेना, यही थ्योरम। मेरे पास 9th क्लास की बुक भी रखी हुई है, मैं आपको 9th क्लास की इस बुक की इस थ्योरम का पेज नंबर भी बता देता हूं, जिससे आप लोग घर जाके इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख सके कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपने 9th क्लास की थ्योरम में पढ़ा था। 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने किताब में खोल लिया, इसका पेज नंबर है 133। क्या नंबर है पेज का? मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं। शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू ए पॉइंट नॉट इन द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, और द शॉर्टेस्ट लाइन इज नोन एज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट अगर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ये देखिए, चलिए, तो अब बताइए, ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओ क्यू ओ आर और क्यू आर से मिलकर बना है, इसका मतलब जो जिससे मिलकर बना है वो अपने दोनों पार्ट से बड़ा होगा। तो हमने कहा ओ क्यू किससे बड़ा होगा? ओ आर से बड़ा होगा। और ओ आर किसके इक्वल है? ओपी के। तो ओ क्यू किससे बड़ा हुआ? ओपी से। तो ओपी छोटा निकला और ओ क्यू क्या निकला? बड़ा। इस बात को लिखो, लिखो, दैट इज ओपी इज शॉर्टर देन any other line segment. The OP is shorter than any other line segment joining O to any point of AB. आप AB के किसी भी पॉइंट को उठाकर सेंटर से ज्वाइन कर दो, आपको हमेशा सबसे छोटी लाइन कौन सी मिलेगी? ओपी मिलेगी। देखो कितने सारे टेंजेंट, कितने सारे लाइनेज बना दी मैंने, पूरा लक्ष्मण झूला बना दिया। ये देखो कितने सारे पॉइंट ले लिए, उन सब में सबसे छोटा कौन है? ओपी। ये बात मैं एक के लिए प्रूफ करके दिखा रहा हूं, तो जो प्रॉपर्टी एक के लिए होगी वो सारे पॉइंट्स के लिए होगी। ये बात समझ में आ गई? तो लिखिए इसके नीचे, देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाँ भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख रहा हूं, दस ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बताइए ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस किस किस के बीच में है? बिटवीन द सेंटर AB. एंड द लाइन AB, बिटवीन द सेंटर O एंड लाइन AB। तो जैसे मुझे पता चला कि किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम क्या है? बताओ, क्या है सबसे छोटी डिस्टेंस का नाम? ओपी। जैसे ही OP. मैंने ये सुना कि सबसे छोटी डिस्टेंस का नाम ओपी है, तो बस मेरे दिमाग में एक छोटा सा लाइन आई, लिखो, बट वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between a point and a line is the perpendicular segment, is the perpendicular segment. ये देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि सेंटर और लाइन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस का नाम क्या है, ओपी है, तो मैंने क्या कहा, बट वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन क्या होगी, इज द परपेंडिकुलर सेगमेंट. सो कौन बच्चा बताएगा, अब जो ओपी लाइन है बताइए इस ए बी के ऊपर क्या हो गई, परपेंडिकुलर. ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया. बताओ भाई, कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई. Yes, sir. Yes, sir. देखना चाहो तो थ्योरम को दोबारा देख लो, कुछ ज्यादा थ्योरम में इतना बड़ा है नहीं, बड़ी इजी थ्योरम है, कोई ज्यादा थ्योरम में कुछ है नहीं. जिस बच्चे को ये थ्योरम समझ में आ गई कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रॉ किया हुआ सबसे छोटी लाइन का नाम परपेंडिकुलर होता है, उसके लिए थ्योरम कुछ नहीं है, 9th क्लास की पढ़ी हुई थ्योरम है. ओपी ओ आर के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर और क्यू आर से मिलकर बना है, इसका मतलब ओ क्यू ओ आर और क्यू आर दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर बना है. तो हमेशा बड़ी चीज अपने छोटे पार्ट से बड़ी होती है, इसलिए ओ क्यू ओ आर से बड़ा है. देखो हमें फिगर में दिखाई भी दे रहा है कि ओ क्यू ओ आर से बड़ा है, लेकिन ओ आर ओपी के इक्वल है, तो ओ क्यू ओपी से बड़ा हुआ. यानी कि मैं इस लाइन के ऊपर पी पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट लूंगा उन सबकी डिस्टेंस ओपी से बड़ी आएगी. ये बात मैंने यहां पर लिख दी. और जैसे ही मुझे पता चला कि सेंटर और लाइन के बीच की डिस्टेंस का नाम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम ही क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसलिए ओपी लाइन Perpendicular. एबी पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर. चले, अब आपका पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया, ना तो कोई क्वेश्चन बचा, ना कोई थ्योरम बची, और ना ही कोई एग्जाम्पल बचा. ठीक है, तो आज से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर के, खूब बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, ये देखिए. कल तो 500 से भी ज्यादा केस आ गए भाई, हैं, कल तो केस 504 केस आए एक दिन में मुजफ्फरनगर में. हाँ भाई, एक क्वेश्चन लिखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है. हाँ भाई, जो बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर में दिया ना, जो क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूं, लिख देना कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 10.2 का. 10.2 के फोर्थ क्वेश्चन में क्या था कि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स पर जो आपने टेंजेंट बनाए थे, वो टेंजेंट आपस में क्या थे, पैरेलल. अब उल्टा क्वेश्चन है, अब टेंजेंट पैरेलल है और लाइन को क्या प्रूफ करना है, डायमीटर. लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट. कल जो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने होंगे ना, मैं उसकी शीट बना के पहले ही आपको फोटोकॉपी भेज दूंगा, और जो बच्चे यहाँ फिजिकली पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए फोटोकॉपी करा के रख दूंगा. ठीक है, तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग prove that
the line segment joining the points of contact of two parallel tangents to a circle is a diameter of circle. हाँ भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड ने पेपर में दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये उल्टा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले एक सर्किल बनाए, दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाए। एक का नाम लिख देते हैं एस ए टी, एक का नाम लिख देते हैं पी बी क्यू। ये सर्किल का सेंटर है। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी से लाइन पास होकर जाएगी वो कौन होगी? डायमीटर होगी। तो आप पहले तो ए को ओ से अलग ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और ओ को बी से अलग ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गई तो सेंटर से ही पास होकर जाएगी। अब देखते हैं ये लाइन हम कैसे स्ट्रेट प्रूफ करेंगे। हेडिंग लिखो गिवन, लिखो गिवन में लिखो टेंजेंट एसएटी पैरेलल टेंजेंट एसबीक्यू पीबीक्यू। टेंजेंट एसएटी पैरेलल टू टेंजेंट पीबीक्यू in a circle with center O. चलिए हेडिंग लिखिए कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई, एक तो लिखो ज्वाइन OA एंड OP, ज्वाइन OA एंड OB एंड थ्रू O ड्रॉ ए लाइन। ये देखो, ड्रॉ ए लाइन OM पैरेलल टू SAT एंड PBQ। ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है OM, ये दोनों टेंजेंट के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो आपने OA और OB को अलग अलग ज्वाइन किया और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब जरा सोचकर बताओ, मैं ऐसा क्या प्रूफ करूं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये AB डायमीटर है। सर OA को OB के इक्वल। ना ना ना, वो तो वैसे भी इक्वल है, OA और OB तो रेडियस है, ये तो इक्वल है ही। ऐसा मैं क्या प्रूफ करूं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये जो AOB है ये डायमीटर है। सर ए और बी AOB 90 के बनने डिग्री। वाले एंगल का लीनियर पे ताकि वो स्ट्रेट लाइन हो जाए। हाँ देखो, ये बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया कि AB लाइन को अगर मैं स्ट्रेट प्रूफ कर दूं, भाई ये सेंटर से तो पास होकर जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये सेंटर से पास होकर जाने वाली कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होकर जाती है, बताओ डायमीटर के अलावा कुछ और होती हो तो बता दो। जो लाइन स्ट्रेट सर्किल के सेंटर से पास होकर जाए उसका लाइन नाम डायमीटर के अलावा कुछ होता है? बताओ, नहीं होता ना। तो इसलिए मुझे No, क्या sir. प्रूफ करना पड़ेगा कि इस लाइन का नाम क्या है? डायमीटर है। अब देखिए, कौन बताएगा ए पॉइंट पर एंगल कितने डिग्री का है? 90। क्योंकि रेडियस और 90 टेंजेंट एक दूसरे डिग्री। के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कौन बताएगा एंगल ए और एंगल 1 में क्या रिलेशन? Corresponding अभी angles. अभी आपने कहा कि ये Corresponding दोनों angle. पैरेलल हैं,
कहा कि नहीं? तो बताइए ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया? 1। ठीक है, तो 1 का आंसर कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। कौन 90 बताएगा डिग्री। एंगल बी कितने डिग्री का है? बी अगर 90 90 डिग्री है तो बी और 2 में क्या रिलेशन है? बी और 2 में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बताओ, 1 भी 90 हो गया और 2 भी कितना हो गया? 90। जरा इन दोनों को प्लस करना। 180। अगर ओ पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बताओ ये लाइन स्ट्रेट हुई कि नहीं हुई? यस सर। और कोई लाइन Yes, अगर sir. स्ट्रेट सेंटर से पास होकर जा रही है तो उसका नाम क्या होगा? डायमीटर होगा कि नहीं होगा? तो देखो इसका नाम क्या हो गया? डायमीटर। Yes, sir. आया कुछ एबीसीडी ऑरली समझ में? लिखो, प्रूफ में लिखो। वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। सब बच्चे इस बात को जानते हैं कि आज हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस थ्योरम को प्रूफ भी किया कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा? ओए लाइन एसएटी पर परपेंडिकुलर होगी और ओबी लाइन पीबी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये देखिए, ओए लाइन एसएटी पे परपेंडिकुलर होगी और ओबी लाइन पीबी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ एंगल ए 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री का होगा। ये बात पहले मैंने बताई, मुझे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये तो मैं बता रहा हूं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ए और बी पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का। अब एक एक करके लेते हैं। लिखिए, सिंस एस ए टी पैरेलल ओ एम, सो एंगल ए एंगल 1 के इक्वल होगा। दोनों का आंसर 90 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत? आल्सो पीबी क्यू, ये भी ओएम के पैरेलल होगा। एंगल बी का आंसर एंगल 2 के इक्वल होगा। दोनों का आंसर 90 होगा। इसके ब्रैकेट में भी यही लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं। बताइए, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पर 90 प्लस 90 ऐसे लिख के दिखाएंगे। 90 प्लस 90 डायरेक्ट मत लिख देना 180, नहीं तो उसका रीजन बताना पड़ेगा आपको। एंगल 1 और 2 के आंसर को प्लस कर दिया 90 प्लस 90। बताइए 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। लिख दिया? क्या लिखोगे? देयरफॉर AOB इज ए, बताओ कैसी लाइन? कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल O। दोनों का सम 180 डिग्री आया, इसका मतलब ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होकर जा रही है? सर्किल के सेंटर से पास होकर जा रही है। कौन बच्चा बताएगा? सो AB इज द, बताओ क्या? डायमीटर ऑफ सर्किल। ये बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई कि AB कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं हो गई। AB क्या हो गई? सर्किल का डायमीटर हो गई। देख लो, उल्टा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायमीटर था, आपने इन दोनों टेंजेंट को पैरेलल दिखाया था। बोर्ड ने क्वेश्चन दिया कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है और ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये लाइन कैसी है? ये लाइन डायमीटर है। तो हमने प्रूफ करके दिखाया कि ये लाइन सेंटर से पास होकर जा रही है, स्ट्रेट है, और स्ट्रेट लाइन अगर सेंटर से पास होकर चली जाए तो डायमीटर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। बताओ, मेथड बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई, जूम मीटिंग वालों, कुछ तो यस बता दो। सर। यस सर। चले आगे। यस सर। चलिए एक एक Yes, खूब बढ़िया sir. सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन को। लिखिए, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। क्या टाइम हो गया?
ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद फिर छोड़ देंगे हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन। अभी तो है 7-8 मिनट। ये क्वेश्चन खूब बढ़िया है, ये क्वेश्चन आपके कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चनों का रास्ता खोल देगा। ये देखिए, ट्राइंगल का नाम लिखिए एबीसी, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब मजा आएगा, खूब अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे खूब सारे अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं और खूब पेपर में आते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 10 सेंटीमीटर, ए सर्किल विद center O inscribed in it, find radius of circle। जैसे मैंने ट्राइंगल में अब सर्किल दिया, ऐसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी सर्किल होगा, जब हम कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। खूब बढ़िया बढ़िया। ये देखिए, जो बच्चे आना चाहते हैं सुबह 7 बजे आ सकते हैं। ये देखिए, ये सर्किल का सेंटर है और 3 जगह टच कर रहा है। इसका नाम लिख देते हैं P, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं R, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं Q। आपको इस सर्किल का क्या निकालना है? रेडियस। देखिए, ये रहा सर्किल का रेडियस। ये कौन बताएगा? ए बी लाइन कितनी दे रखी है पूरी की पूरी? 24 24 और सेंटीमीटर। बीसी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। 10। ठीक है, सारे काम बाद में करेंगे। जरा पहले फटाफट पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस एसी का आंसर निकाल लो फटाफट। हाइपोटेनियस एसी का आंसर इन राइट ट्राइंगल 26 सेंटीमीटर। हाँ, वेरी गुड। इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस एसी स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ट्वेंटी 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 576 प्लस 100, 676 आ गया। बताओ अंडर रूट करके कितना आ गया? 26 आ गया। 26। हाँ, ये साइड मुझे कितनी पता चल गई दिव्यांशा? आप ही ने बताया था 26। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को पहले ओरली करूंगा, फिर लिख के करूंगा। देखिए ध्यान से। हाँ भाई, शुरू करो। इधर देखो, आज आपको एक नई बात पता चलेगी और ये क्वेश्चन आपके कल के क्वेश्चनों का रास्ता खोलेगा। और ये जो नई बात अब आपको आज पता चलेगी, आप इसे कल सो मेनी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। देखो क्या है नई बात। ये कौन बच्चा बताएगा ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 का। डिग्री। वेरी 90 गुड। डिग्री। और ये R पॉइंट पर एंगल कितने डिग्री है? 90। 90 डिग्री। डिग्री। जब किसी 90। क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है तो चौथा अपने आप 90 हुआ। अपने आप ही 90 हुआ। चारों का सम करके देख लो, Yes, चौथा sir. एंगल कितने डिग्री आएगा? 90 तो आएगा। आगे कौन ये बताएगा स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? यस सर। जब Yes, किसी sir. क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो और उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा हो? 90 का। इस फिगर का नाम स्क्वायर के अलावा कुछ हो नहीं सकता। बताओ इस फिगर का नाम क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसकी चारों की चारों साइड सेम हो गई। बताओ चारों साइड को मैंने क्या मान लिया? क्या लेट कर लिया चारों साइड को? R। R। ठीक है,
कौन बताएगा? अगर ये r है, ये 10 है, तो ये कितना बच गया? 10 minus r. तो ये भी तो मित्तल साहब 10 माइनस आर हो गया भाई। सीपी किसके इक्वल होगा? सी के होगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। बोलो हाँ या ना। अगर ये आर Yes, है, sir. ये 24 है, तो बताओ ये क्या बच गया? 24 माइनस आर। अगर ये 24 माइनस आर है, तो बताओ ये भी क्या हो गया? 24 माइनस आर। तो 10 माइनस आर और 24 माइनस आर को बताओ प्लस करके किसके इक्वल रख दो? 26 के। 26 तो 26 किसका आंसर आ जाएगा? आर AC आर का आंसर आ जाएगा। R. बताओ हाँ या ना। चलिए Yes, शुरू sir. करते हैं। लिखिए, ए लिखिए, लिखिए एंगल P 90, एंगल R 90, एंगल B 90। इसके ब्रैकेट में गिवन लिखो, इन दोनों के ब्रैकेट में लिखो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। लिखो आल्सो BP इक्वल BR, BP इक्वल BR। छोटी सी लाइन लिखो, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल OPBR each angle is 90 degree and adjacent sides are equal. So quadrilateral OPBR is a, बोलो क्या? स्क्वायर। In quadrilateral OPBR, each angle is 90 degree and adjacent sides are equal. So quadrilateral OPBR is a, बोलो क्या हो गया? स्क्वायर। अब बताइए, अगर इस छोटी सी फिगर का नाम स्क्वायर पड़ गया तो आपने चारों को क्या लेट कर लिया? आर। लिख दो, लेट ओपी, OR, BR और BP, इन सबको आपने क्या लेट कर लिया? आर लेट कर लिया। कौन बच्चा बताएगा सीपी कितना होगा? सीपी BC माइनस BP, यानी कि 10 माइनस आर। और जो आंसर सीपी का होगा वही आंसर किसका होगा? CQ का होगा। क्यों भाई? क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। चलिए कौन बताएगा? AR का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? AB में से BR को माइनस करेंगे, तो AP की वैल्यू आ गई 24 माइनस आर। और जो आंसर AP का होगा वही आंसर किसका होगा? जो आंसर AP का होगा, सॉरी AR का होगा, AP का नहीं, AR का, वही आंसर AQ का होगा। अब बताइए, AC की वैल्यू निकालने के लिए AQ में CQ को प्लस किया जा रहा है। कौन बताएगा? AC खुद कितना था? 26, आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। AQ का आंसर आपने अभी अभी क्या निकाला? 24 माइनस आर। 24 minus R हाँ, और CQ का आंसर निकाला 10 माइनस आर। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे आर कितना आ गया। सर 4 सेंटीमीटर। सर 4 सेंटीमीटर। 24 में 10 प्लस किया 34, ये 2R इधर आ गया और 34 में से 26 माइनस हो गया, 8 बच गया। बताओ भाई रेडियस ऑफ सर्किल क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया? 4 आ गया। 4 4 centimeter. सेंटीमीटर। कहानी बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
यस सर। Yes, sir. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी बच्चे को कल समझ में आएंगे जो बच्चा चैप्टर 10 को एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेगा। जैसे टिशा मलिक ने पूरा चैप्टर रिवाइज करके चेक भी करके दिखा दिया, इसलिए आप लोग भी अच्छे से करके चेक करके दिखा दीजिए। ठीक है माधव भैया? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? माउंट लिट्रा गोल्डन, ठीक है। अदिति, अदिति आपका नाम? ठीक है भाई, क्लास को बंद करें Yes, sir. तो कल रेडी Yes, फॉर sir. एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी Okay, मच। sir. राधे राधे। Radhe Radhe, sir. राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे।